माँ लक्ष्मी, हे माते, आप मेरे सभी दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जिस व्यक्ति के घर में इसका जड़ होता है, उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इस जड़ की बहुत ही तारीफ की है। दोस्तों, ये जो पौधा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके घर के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वयं भगवान ने इसे कष्ट दूर करने का चाबी बताया है। दोस्तों, ये पौधा आपके घरों के आसपास होगा या आपके घर में भी होगा, लेकिन हो सकता है जानकारी के अभाव में आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं तुलसी जी के पौधे के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी जी का पौधा यदि आप अपने घर में लगाना चाहते हो तो गुरुवार का दिन इसके लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। और यदि आप इस पौधे को गुरुवार के दिन लगाते हैं तो आपके घर पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। यदि आपके घर में कलह और कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन आए दिन झगड़े हो रहे हैं, तो आप तुलसी जी का जड़ ले लीजिए और उसे गंगा जल से धोकर किसी पीले कपड़े में बांध दीजिए और घर में कहीं टांग दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में होने वाला कलह कलेश दूर हो जाएगा, सुख शांति आएगा और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में जो पहले प्रवेश कर जा रहा था वो भी दूर चला जाएगा। मित्रों, तो आप अपने घर के कलह कलेश को दूर करने के लिए तुलसी जी के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी जी का कोई पौधा सूख गया है तो आप इसे किसी नदी, तालाब, जलाशय में विसर्जित कर दीजिए। भूल से भी इस सूखे हुए पौधे को जलाने की कोशिश मत करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि यदि घर से लक्ष्मी जी चली गई हैं तो उन्हें पुनः वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस छोटे से परिवार का एक सदस्य अवश्य बनिए। दोस्तों, यदि आपके घर में रुपयों पैसों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कमाई कम होता जा रहा है और खर्च दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, तो आप गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे पर जल देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर यदि आप गुरुवार के दिन जल देते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर अवश्य प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी जहाँ रहते हैं माता लक्ष्मी वहाँ जरूर निवास। और यदि आप शाम के समय वहाँ पर एक दीपक जलाते हैं तो ये आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप तुलसी जी की जड़ का उपाय करना चाहते हैं तो आप तुलसी जी की जड़ ले लीजिए और उसे अच्छे से सुखाकर एक चांदी के ताबीज में भरकर उसे अपने गले में पहन लीजिए। यदि आप गले में नहीं पहनना चाहते हैं तो आप उसे अपने बाजू पर भी बांध सकते हैं। इससे न केवल आपके घर में रुपयों पैसों की कमी दूर होगी, बल्कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आ जा रही है वो भी दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो मित्रों, आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आप तुलसी जी के पौधे के पास रोजाना शाम को नियमित रूप से दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर कोई भी संकट जो आने वाला हो, कोई भी बहुत ही आकस्मिक घटना होने वाला हो, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। कोई भी ग्रह हो वह टल जाता है। इसलिए आपको सायंकाल के समय तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और आपको अपने घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा जैसे नागफनी, एलोवेरा या नींबू का पौधा या अन्य पौधा भी ले सकते हैं जिसमें कांटे लगे हों, उसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधों से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जब भी
नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके घर में तंगी आती है, कलह होता है, क्लेश होता है, रुपए पैसे की कमी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती। एक सुखमय वातावरण में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, यदि कभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगा हो तो इस दौरान आपको तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए और ना ही इसमें जल देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये उचित नहीं माना गया है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों, यारों, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।